ये आपका एक न्यूमेरिकल मैंने गिब्स फ्री एनर्जी वाला साथ ही दिया था। तो मे बी ये आपको अलहदा से एक अलहदा वीडियो में मिले या शायद उसी के साथ मिल जाए। बट कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। मैंने लिखा कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोराइड आयन टू क्लोरीन गैस एज इट रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.328 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्लोराइड से क्लोरीन में वो कन्वर्ट हुआ है, और आपको पता है एक क्लोराइड आयन जो है वो एटॉमिक क्लोरीन बनाएगा। तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए दो क्लोराइड आयन होंगे जो कि कन्वर्ट करके उसको क्लोराइड से क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये टू इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है जिसमें हम लोग के दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस पूरे रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हो जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का जो फेरेडे कांस्टेंट है एफ इसका, उसकी वैल्यू थी 96500, ठीक है, 96500। तो ये वाली वैल्यू आपने लगानी है, इसके साथ आपने ई नॉट लगाना है। ई नॉट है यहाँ पे 0.328 वोल्ट। ठीक है, आपने इसको 0.38 वोल्ट से, कुछ लोग इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल लेते हैं, कुछ लोग वोल्ट में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल लेते हैं। तो आप इसका आंसर खुद निकालेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चन की जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो गलत लिखी हुई हैं। तो आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है नेक्स्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो पीछे आपने किया है। नेक्स्ट है इसमें एक चीज जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और ये किस तरह से काम करता है। तो आप उनको पता होना चाहिए कि जब भी किसी की गिब्स फ्री एनर्जी दी होती है तो आप लोग जो किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी है उस रिएक्शन को जब लिखते हैं तो आप लोग कहते हो कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कोशेंट ऑफ रिएक्शन की या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो उस रिएक्शन की जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उसका रिएक्शन कोशेंट क्यू की फॉर्म में, या आप लोग उसके कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो के की फॉर्म में। तो वो जो के है वो कहता है ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी के साथ है क्या है। तो यहाँ पे देखें डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर या आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो टी टेम्परेचर है। आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट और के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब आपके पास अगर के मौजूद है तो आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो तो गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी मौजूद है तो आप लोग रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको डेल्टा जी निकालना सिखाया। डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ई इज द सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो सेल का पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल है ये बेसिकली। एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो आप डेल्टा जी निकाल लेते हो, लेकिन अगर आपके पास डेल्टा जी नहीं है, लेट्स सपोज आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपके पास मौजूद है, उसकी डेल्टा जी फाइंड करें। तो डेल्टा जी फाइंड करने का तरीकाकार आसान है। आप लोगों के पास अगर के की वैल्यू मौजूद है तो इस इक्वेशन के जरिए डेल्टा जी भी फाइंड हो सकता है। और अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि आप लोग क्या करो डेल्टा जी से के निकाल दो, तो आप लोग इसको भी फाइंड कर सकते हो। एक तीसरा तरीका कार है कि ई सेल को अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जाए, डेल्टा जी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। माइनस साइन माइनस से कट जाएगा और आगे रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे आर टी एल एन एफ के निचे आ जाएगा आपके पास एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली वो इक्वेशन इस तरह से बनेगी आर टी ओवर एन एफ इज इक्वल और एल एन एफ के, जो कि ई सेल के बराबर होगी। तो आपके पास कुछ भी मौजूद है तो आप निकाल सकते हैं। ई सेल फर्ज कर रहे हैं आपके पास ई सेल नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू दे दी है, जी की वैल्यू दे दी जाती है। तो जी की वैल्यू से आप लोग सबसे पहले डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई भी रिलेशन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप लोग इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके तीसरे पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन वही बात लिखी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि आप लोग अपने पास एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ प्रोडक्शन हो रही होती है, तो गल्वानिक सेल में प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए वीडियो के लिए काफी है। और फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको मे भी इसका एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझा देती हूँ। केसी फॉर द रिएक्शन इज इन एग्जांपल 10.5, वहां पे इसके पीछे वाली जो था उसमें जो केसी की वैल्यू थी वो आपके पास आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। और उसके लिए ई नॉट की वैल्यू 0.320 वोल्ट है। कहता है ये आपके पास ई की वैल्यू है, आप मुझे बस केसी ऑफ द रिएक्शन निकाल दें। तो यहाँ पे एन एफ सॉरी यहाँ पे आर टी ओवर एन, ठीक है। आर है जनरल गैस कांस्टेंट था इक्वेशन के मुताबिक, अगर आप इक्वेशन देखें तो ये है आर जनरल गैस कांस्टेंट था, टी इज द टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन लिया जाता है और आर की वैल्यू 8.314 रखी जाती है।
एफ की वैल्यू 96500 यानी कि कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके कांस्टेंट निकाला जाता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0592। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे रहेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन आपने लिया है। तो यहाँ पे क्लोराइड को ही जब क्लोरीन में कन्वर्ट किया था तो टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, यूटिलाइज हुए थे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। उन तीनों कांस्टेंट को जब आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो उसका जवाब आएगा 0.0592। आप लोग लगाओ इनकी वैल्यूज को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा जो भी। उस आंसर को रीअरेंज करो और log ऑफ केसी के बराबर ले आओ। फिर एंड पे log ऑफ केसी का जो भी जवाब होगा उसका एंटी लॉग लेंगे तो केसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आपको इस तरह मजीद समझ ना आए तो मैं इसको हैंड रिटन लिख के भेज सकती हूँ। आप अगर आ गई है समझ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको कैलकुलेशन आपने कर ली है, डन कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।